नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को चिन्ह के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा और आपको अगर चिन्ह का नॉलेज नहीं है तो आप मैथ का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास में चले जाते हैं और उसको प्लस माइनस का ज्ञान ही नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये जो वीडियो होगा रामबाण सिद्ध होगा और जो जानते भी हैं वो भी आप दोबारा देख लेंगे तो मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि कब प्लस होगा या कब माइनस होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके मतलब जो बताने वाले हैं उन सवाल पर ले चलता हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो प्लस होता है, प्लस का मतलब होता है बचत। मैथ की दुनिया में प्लस को हम लोग बचत ही बोलते हैं या आपके अकाउंट में सेव है, ठीक ना। और माइनस का मतलब होता है खर्च या आप कर्जा कह सकते हैं या कर्ज, ठीक ना। तो कर्जा ही बोलिए, भाषा कर्जा ही ठीक है। तो ये आप देख लिए कि प्लस का मतलब बचत होता है और माइनस का मतलब खर्च या कर्जा होता है। तो इसके बाद क्या होगा, तो आप जब बीजगणित में जाते हैं तो चिन्ह का झमेला आ जाता है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा क्या होगा। तो आपको आज के बाद सभी झमेला चिन्ह वाला द खात्मा हो जाएगा उसका। कभी आपके सामने ऐसा बात नहीं आएगा कि हमको चिन्ह समझ में नहीं आता है। तो चलिए आपको जो बीजगणित का कुछ बात होता है, जैसे आपको ये प्लस गुना प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस होगा, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होगा माइनस। फिर आपको प्लस गुना माइनस बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जब चिन्ह सेम हो, सेम कहने का मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जब चिन्ह सेम हो तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में। चिन्ह सेम रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस में। जबकि हो सकता है सर माइनस गुना माइनस किए तो माइनस कीजिए, जब यहाँ प्लस गुना प्लस किए तो आप प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस गुना माइनस है तो माइनस कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है मित्रों। आपको बता दूं कि जब चिन्ह सेम हो और आपको मतलब सम बार आया हो तो सम विषम वाला बाद में बता देंगे। यहाँ पे चिन्ह सेम है तो चिन्ह सेम रहेगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा। और चिन्ह विपरीत, विपरीत कहने का मतलब उल्टा अर्थ देने वाला। उल्टा अर्थ मतलब क्या होता है सर जी, तो जैसे पापा का उल्टा क्या होता है मम्मी, भाई का उल्टा क्या होता है बहन, चाचा का उल्टा क्या होता है चाची, उसी प्रकार प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। उल्टा को हम लोग विपरीत भी बोलते हैं। तो प्लस और माइनस एक विपरीत साइन है और उसको गुना करने पर क्या रिजल्ट आएगा माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं विपरीत साइन को गुना करने पर माइनस आएगा और सेम साइन को एक ही जैसा साइन को गुना करने पर प्लस आएगा। तो ये आपको हो गया। सर ये दुइये बार आएगा तो आप बता दिए, अगर 3-4 बार प्लस माइनस आ जाए तो उसके लिए भी चिंता नहीं कीजिए। आपको अगर एक बात तो आप जान लीजिए, प्लस को कितनों बार गुना करेंगे तो प्लस में ही होगा, लेकिन माइनस में झमेला आ जाता है। तो झमेला कुछ भी नहीं है, आज के बाद सभी झमेला खत्म हो जाएगा। तो अगर ये जो माइनस है सम बार आए, सम मतलब जिसमें 2 से भागा लगता है उसको सम संख्या कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। नहीं जानते जान लीजिए कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भागा लगती है उसको सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भागा नहीं लगता उसको विषम संख्या कहते हैं। तो अगर सर ये मतलब माइनस 5-6 बार 7 बार 8 बार आ जाए तो क्या होगा, यहाँ 2 बार आया तो आप कह दिए प्लस, मतलब 2 बार हर चीज आया तो आप कह दिए प्लस माइनस जो भी हो वो कह दिए। लेकिन अगर 5 7 8 20 30 बार आ जाए तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं। अगर माइनस सम बार आए तो आपका आंसर प्लस होगा, ठीक ना। इसका सर कैसे बुझेंगे, तो कैसे बुझेंगे तो ऐसे बुझिए, इसका एग्जाम्पल नीचे में माइनस को 2 बार गुना किए तो 2 एक सम संख्या है, सर 3 बार तो 3 एक विषम संख्या है, 4 बार तो 4 एक सम संख्या है। तो 1 2 3 4, तो आपको माइनस को 4 बार गुना करेंगे तो माइनस पे पावर 4 हो जाएगा। तो पावर जब 4 आ गया तो इसका मतलब इसमें 2 से भागा लग जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा प्लस। कहेंगे सर जी 4 बार 6 बार भी कर दीजिए, तो कोई बात नहीं, 20 बार भी आएगा तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक ना। सिर्फ आपको ये दिमाग लगाना है कि चिंता जो होता है ना, चिंता के चिंता चीता के समान होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6,
तो आप देख लिए कि माइनस कितने बार आए हैं, 6 बार आए हैं, और 6 एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भागा लग जाता है। तो आपको जब माइनस सम बार आए तो चिंता नहीं करना है, आंसर क्या होगा? प्लस में होगा। इसमें और क्या? तो सर बड़ा बड़ा एक तो जैसे माइनस आपको 8 बार आ जाए तो माइनस पे पावर सम हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस। माइनस अगर आपको 20 बार आ जाए तो सर 20 बार गुना करना तो बहुत कठिन है, तो आप चुपचाप गिन लो और देख लो सम आया कि विषम। सम आया तो आंसर प्लस में होगा। तो ये सब हम लोग बीज गणित में जो जाते हैं, अलजेब्रा में जो जाते हैं, तब ये बहुत बड़ा झमेला लेकर खड़ा हो जाता है। मतलब विद्यार्थी को समझ से बाहर हो जाता है। आज के बाद कोई झमेला नहीं, सभी झमेला साफ हो जाएगा। तो इसमें सर 1-2 अंक करके दिखाते तो मतलब और मजा आ जाता। तो जैसे आपको x यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे क्या कहते हैं, x को ये गुना करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए बेस सेम रहता है तो बेस एक ही लिखाता है, ठीक ना। तो एक बेस ही लिखाएगा तो इसका पावर भी क्या होता है? जुट जाता है। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर गुना में जुड़ जाता है, तो जुड़ जाता है तो 5 3 8 हो जाएगा। तो आपको x पे पावर 8 होगा तो सर जी प्लस में होगा कि माइनस में? तो आप देखिए तो आपका पावर सम है कि विषम? तो ये हो गया सम। तो ई माइनस कितनों बड़ा या चिंता इधर नहीं करना है, ये सब झमेला में नहीं पड़ना है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये आपका हो गया। तो अब आप देखेंगे कि सर जी अगर पावर विषम आ जाए तो क्या होगा? तो माइनस पे पावर विषम, ये विषम, तो आपका आंसर होगा माइनस। ये कैसे समझेंगे सर? तो कैसे समझेंगे आप देखिए कैसे समझेंगे। तो माइनस को आप क्या कर लो? विषम बार गुना करो। माइनस को विषम बार, तो 1 2 3, 3 एक विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा? माइनस। फिर सर एक बार और करिए, 1 2 3 4 5, 5 एक विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा? माइनस। इसका मतलब ये है कि माइनस को विषम बार गुना करने पर माइनस आएगा और माइनस को सम बार गुना करने पर प्लस आएगा। अब आप देखेंगे कि और सर थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा उसको गुना करने में कोई भी चीज़ नहीं जाता है। आप माइनस लो, यहाँ पर 7 दे दो तो आंसर क्या होगा? माइनस, ठीक ना। अब आपको जैसे माइनस पे पावर 11 दे दो तो माइनस एक विषम संख्या है तो आंसर आएगा माइनस। जैसे माइनस एक्स पर पावर आपको ये 5, तो सर ये अब गुना करना तो कठिन लग रहा है, क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे, आपको माइनस ये पावर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा और एक्स पे पावर 5 हो जाएगा। अगर आपको क्या कहते हैं ऐसे भी, जैसे माइनस एक्स गुना माइनस एक्स गुना माइनस एक्स, तो ये कैसे होगा सर? क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। माइनस गिनो, 1 2 3 विषम संख्या है तो आंसर आएगा माइनस। और बेस सेम है, देख रहे हैं। तो बीज गणित के गुणाम जब बेस सेम रहता है ना तो एक बेस लिखाएगा और पावर जोड़ देते हैं। कुछ ना पावर रहता है तो एक रहता है, 1 2 3 तो हो जाएगा 3। तो देखिए पावर विषम संख्या तो आंसर माइनस में, और पावर सम संख्या तो आंसर प्लस में। तो पावर प्लस तो इसका मतलब सम संख्या होगा, और पावर माइनस तो इसका मतलब विषम संख्या होगा। तो इस हिसाब से आपको ये आज के बाद किसी भी प्रकार का झमेला नहीं रहना चाहिए चिन्ह में कि सर चिन्ह समझ में नहीं आता है। अगर ये आप समझ गए ना तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसमें भी बीज गणित के लिए जैसे हम लोग 9 10 8 में गुणनखंड निकालते तो वहाँ बहुत बड़ा झमेला लेकर ये खड़ा हो जाता है कि सर अब क्या होगा, ये समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को आप देखिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक बात और बताएंगे, ये प्लस का मतलब बचत बता दिया, माइनस का मतलब खर्च या कर्जा जो भी कहिए, तो ये हो गया। तो अब देखिए इसको मिटा करके थोड़ा सा एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको अब कहीं कहीं पे जोड़ घटाव आ जाता है और हम लोग फंस जाते हैं। तो जैसे 8 है और 5 है, 5 3 8, ये आप जिसके पीछे में ना कुछ रहता है प्लस, और जिसके पीछे में है तो है ये है। 5 3 8 रुपया आपको यहाँ पे बचत हो गया। बचत कैसे? तो प्लस का मतलब बचत, और शुरुआत में जो है प्लस लिखा नहीं जाता है। तो अगर आपको 8 में से 5 जाएगा मतलब 8 रुपया बचत, 5 टका खर्चा कर रहे हैं तो 3 टका तब पर भी बचेगा।
तो बचेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको 5 रुपया बचत और 8 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके पास है 5 टका, दुकान वाले के पास गए और आप 8 रुपया का सामान ले लिए, तो मित्रों वो आपका मुंह देख करके ये नहीं कहेगा कि आपका मेरे ऊपर चढ़ गया। वो या तो अपने जो बही खाता होता है, डायरी होता है, उसमें लिख लेगा आपके नाम पर कि उसके ऊपर मेरा चढ़ गया है, अर्थात कर्जा हो गया है। ऐसा नहीं कि उसका मेरे ऊपर बच गया है, कभी नहीं कहेगा। तो आपके पास 5 रुपया था, 8 रुपया का सामान लिए तो डायरी में चढ़ गया 3 रुपया कर्जा, ठीक ना। तो अब आप दूसरे रोज जाएंगे दुकान वाले के पास तो कहेगा भाई साहब वो दिन का आपके ऊपर 3 रुपया बच गया है। तो ये हो गया। तो अब कभी कभी सर 2 दिन कर्जा ले लेंगे तो क्या होगा, तो एक दिन आप 6 टका कर्जा लिए, एक दिन 4 टका कर्जा लिए। मतलब एक दिन गए कि सर आज हमको पैसा नहीं है, कुछ सामान दीजिए, आप 6 टका का ले लिए। फिर दूसरे दिन गए 4 टका का ले लिए, तो उसका जो है आपके ऊपर 10 टका हो गया। 10 टका हो गया तो प्लस थोड़े हुआ है, माइनस ना हुआ है, आपके ऊपर कर्जा न हुआ है। तो कर्जा का मतलब क्या होगा, माइनस। तो जो कर्जा होता है उसको शो करना पड़ता है और बचत को शो नहीं करना पड़ता है। बचत ऑटोमेटिक बचत होता है। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, तो आप कहते हैं 500 है, 800। आप ये कभी नहीं कहते कि 500 टका बचत है या बचत 500 है, कभी नहीं कहते हैं। लेकिन कर्जा हो तो अगर कोई पूछ दे कि आपको पैसा है, तो आपको अगर कर्जा होगा ना तो आप कहते हैं कि 800 टका कर्जा है, 200 टका कर्जा है, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन बचत के लिए कभी आप ऐसा नहीं बोलते हैं। बचत का मतलब ये होता है प्लस, और प्लस शुरुआत में नहीं बोला जाता है। तो ये आपको झमेला है। तो यहाँ पर और भी बात कि मतलब बड़ा वाला जो व्यक्ति होता है, बड़ा वाला के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पे आता है, ठीक ना। तो बड़ा वाला माइनस में है तो आंसर माइनस में, बड़ा वाला प्लस में है तो आंसर प्लस में, ठीक ना। यहाँ पे सर जी दोनों जब कर्जा में है तो दोनों कर्जा होकर के कर्जे होगा, क्योंकि 6 टका कर्जा, 4 टका कर्जा, कभी 10 टका बचत नहीं होगा, 10 टका कर्जा होगा। तो इस प्रकार से बीज गणित को समझने के लिए ये बचत और खर्च को जानना जरूरी है। आपको और भी बात जानकारी लेना हो, अगर किसी प्रकार की समस्या हो बीज गणित के प्लस माइनस में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।